अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuह हज़रात, आज हम लोग इस वीडियो में तजुद्दीन बाबा का इतिहास और उनके करामात के बारे में जानेंगे। तब तक आप सभी हज़रात इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचे। अब आइए हम लोग तजुद्दीन बाबा के इतिहास और उनके करामत के बारे में जानते हैं। सईद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन, जो कि ताजुद्दीन बाबा हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, एक भारतीय मुस्लिम सूफी गुरु कुतुब थे। वे नागपुर, भारत में रहते थे। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया 20वीं सदी के न केवल चमत्कारिक बाबा थे बल्कि वे सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी जीती जागती मिसाल थे कि मुसलमान होते हुए भी लाखों हिंदू उनके मुर्शिद हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन का जन्म नागपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर कामठी गांव में 27 जनवरी 1861 को हुआ था। उनके पिता सैयद बदरुद्दीन फौज में सूबेदार थे व उनकी माता मरियम वी मद्रासी पलटन के सूबेदार मेजर शेख मीरा साहब की पुत्री थीं। वे जन्म के समय से ही असाधारण थे। बाबा के पुरखे अरबस्तान के बाशिंदे थे। इन्हीं में से उनके वालिद कामकाज के लिए कामठी आए व नौकरी मिलने पर कामठी में ही बस गए। बाबा जब 1 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन 9 वर्ष की उम्र पूरी होते ही उनकी मां भी चल बसी। नानी ने ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया व कामठी स्थित मदरसे में तालीम हेतु भेज दिया। उन दिनों कामठी में हजरत अब्दुल्ला शाह नामक पहुंचे हुए फकीर रहते थे। एक दिन जब वे मदरसे में आए और उनकी नजर इस बालक पर पड़ी तो उन्होंने तालीम देने वाले अध्यापक से कहा, तू इसे क्या पढ़ाता है? ये तो अव्वल पूर्व जन्म से ही सब कुछ सीख कर आया है। वे इतना कहकर शाह फकीर ने अपनी झोली से खुरमा निकालकर आधा खुद चबाया और बचा हुआ बालक ताजुद्दीन के मुंह में रखकर कहा, कम खाओ, कम सो और कम बोलो व कुरान शरीफ पढ़ो। कहते हैं कि खुरमा खाते ही ताजुद्दीन में परिवर्तन आ गया। 3 दिनों तक उनकी आंखों से आंसू बहते रहे व उनकी दीन दुनिया ही बदल गई। दुनिया की चीजों में उनकी दिलचस्पी खत्म सी हो गई। जब वे 18 वर्ष के थे तब कामठी में बहने वाली कन्हान नदी में सन 1879-80 बाढ़ आ गई, जिससे उनके घर को काफी क्षति पहुंची। सन 1881 में उनके मामा ने तालीम पूरी होने पर उन्हें नागपुर की रेजिमेंट नंबर 13 में भर्ती करवा दिया। फौज में 3 साल बाद उन्हें सागर जाना पड़ा। मद्रासी पलटन के डेरे में पहुंचकर उनकी भेंट वहीं वीरान क्षेत्र में तशरीफ फरमा रहे संत हजरत दाऊद से हुई और वहीं दिन में नौकरी के बाद पूरी रात उनके पास भजन बंदगी में गुजारने लगे। जब ये बात उनकी नानी को पता लगी कि फौज की नौकरी से जवान नाती गायब रहने लगा है तो वे पता लगाने सागर पहुंची। जब उन्होंने देखा कि ताजुद्दीन खुदा की बंदगी में रातें गुजारता है तो उन्होंने चैन की सांस ली। बाबा साहब खुदा की याद में डूबने लगे। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया हुआ जिसने बाबा साहब की जिंदगी के अगले दौर की बुनियाद डाली। बाबा साहब की ड्यूटी औजारों की देखरेख पर लगाई गई थी। एक रात 2 बजे बाबा साहब पहरा दे रहे थे तो अंग्रेज कैप्टन अचानक मुआयने के लिए आ गया। मुआयने के बाद जब वापस होने लगा, कुछ दूरी पर एक मस्जिद में क्या देखता है कि जिस सिपाही को पहरा देते देख कर आया था वो मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। उसे सख्त गुस्सा आया। वह वापस लौटा, लेकिन क्या देखता है कि सिपाही बाबा साहब अपनी जगह पर मौजूद है। कैप्टन ने दोबारा मस्जिद में देखा और वही पाया। दूसरे रोज उसने अपने बड़े अफसर के सामने बाबा साहब को तलब किया और कहा, हमने तुमको रात 2 जगह देखा है। हमको लगता है कि तुम खुदा का कोई खास बंदा है। ये बात सुनकर बाबा खफा हो गए। एक दिन ऐसा आया कि बाबा ताजुद्दीन अपनी अलमस्त हालत में अपने फौजी अफसर के सामने जा धमके व उनके हाथ में नौकरी से इस्तीफा सौंप दिया और तुरंत फौजी अहाते से बाहर चले गए। फौज से तुरंत उनके घर सूचना भेजी गई। नानी ने फिर एक बार सागर आकर देखा तो ताजुद्दीन गली कूचों की खाक छानते नजर आए। नानी को लगा कि वे पागल हो गए हैं और वे उन्हें पुनः कामठी ले आई। कामठी में उन्हें डॉक्टरों हकीमों को दिखाया, लेकिन वे उस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे जहां आत्मा और परमात्मा की एकरूपता नजर आती थी। आम लोगों ने उन्हें पागल समझ लिया व बच्चों के झुंड उन पर पत्थर फेंकने लगे, पर हुजूर ने कभी गुस्सा व उफ तक नहीं की। वे उल्टा उन पत्थरों को एकत्रित कर लेते थे। यदि कोई व्यक्ति बच्चों को रोकता तो वे उस आदमी से खफा हो जाते थे। कामठी में हुजूर ने कई चमत्कार किए जिससे लोगों को उनकी आध्यात्मिक व रूहानी ताकत का अंदाजा लग गया व बाबा के पास कई दुखी अपना दर्द लेकर आते व उनकी कृपा दृष्टि आई से अच्छे होने लगे। दिन ब दिन बाबा के चमत्कारों की बातें दूर दूर तक फैलने लगी व कुछ लोगों ने जब उनका नाजायज फायदा उठाने की सोची तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे अब पागल खाने जाएंगे। उन्होंने अगले दिन कामठी के यूरोपियन क्लब के समक्ष नंगे बदन घूमना शुरू कर दिया तो अंग्रेज औरतों ने गुस्से में आकर पुलिस को बुला लिया, जो उन्हें पकड़ कर ले गई, जहां 26 अगस्त 1892 को कामठी के कैंटोनमेंट व जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें पागलखाने भेज दिया। पागलखाने में बंद किए जाने के उपरांत भी बाबा ताजुद्दीन शहर की सड़कों व गलियों में घूमते नजर आए व हजारों चमत्कार दिखाए। कई बड़े अफसरों ने भी बाबा को बाहर देखा तो उनके पैरों की जमीन खिसक गई। नागपुर से बड़े फौजी अफसर जब सच्चाई का पता लगाने पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा, वे तो कमरे में बंद हैं।
जब वे दोनों कमरे के पास पहुंचे तो देखा कि बाबा सिंचो में बंद व ध्यान की मुद्रा में ठीक वैसे ही बैठे दिखे जैसा कि कामठी बाजार के पेड़ों के नीचे बैठे थे। फौजी अफसर ने जब खेद व्यक्त किया तो बाबा ने कहा, तुम अपना काम करते, हम अपना काम करते हैं। फिर क्या था, हर रविवार को वह अंग्रेज अफसर बाबा के दर्शनार्थ वहां आता। बाद में कामठी में बाबा के चमत्कारों की तो मानो वर्षा होने लगी। उन्होंने गले में साक्षात सांप लपेटकर अपने भक्तों को शिव दर्शन करवा दिए व गिरजी नामक बीमार वेश्या के मरने पर जब लोग उनसे ये पूछने आए कि बाबा उसे दफनाएं या जलाएं तो बाबा ने उसके लिए चाय भेजी और कहा उसे पिला दो। मृत गिरजी ने बाबा के हाथ भेजी चाय पीने के लिए मुंह खोला और चाय पीते ही जी उठी व बाबा के दीदार किए। 21 सितंबर 1908 को नागपुर के महाराजा श्रीमंत राजा बहादुर राजजी राव भोंसले की कोशिशों से बाबा पागलखाने से रिहा होकर राजा के शाही महल शकरदरा के सामने बनी लालकोठी में ठहराए गए, जहां स्वयं राजा सुबह शाम उनको हाजिरी देते थे व अपना सारा रिसाला नौकर चाकर उनकी खिदमत में रहते थे। बाबा हिंदू मुस्लिम सभी शिष्यों के यहाँ रहे। धीरे धीरे बाबा की सेहत नासाज होने लगी व 66 वर्ष की उम्र में 17 अगस्त 1925 को शकरहरा में उनकी आत्मा चोले को छोड़कर चल बसी। उनका अंतिम संस्कार ताजबाद में किया गया व वहीं उनकी समाधि बनाई गई जो बाबा की पवित्र कब्र के रूप में जानी जाती है। ताजबाद में देशभर से हजारों मुर्शिद उनके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हुजूर के तीनों मुकामातों ताजबाद शरीफ, शकरदरा शरीफ व वाकी शरीफ तपस्या भूमि में जाकर उनका फैसला हासिल करते हैं। उस प्रकार अपनी जीवन लीला से हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया ने संसार को रूहानियत की नई रोशनी दी। बाबा की मजार पर प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। बाबा के अकीदतमंद दूरदराज से आकर प्रसाद चाहते हैं एवं बाबा से मन्नत मांगते हैं। बाबा के खिदमतगर बाबा जियालाल पाल के घर फतुहाबाद से बाबा ताजवाले का संदल घोगे बैंड बाजे के साथ धूमधाम से बाबा की मजार पर आता है। इस दिन उर्स कमेटी एक विशाल लंगर का आयोजन करती है एवं रात में अकीदतमंदों के मनोरंजन के लिए जवाबी कव्वाली का भी आयोजन होता है। ताजवाले बाबा मजार उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील के हीरागंज गांव में स्थित हैं। बाबा का यह मजार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। प्रतापगढ़ के फतुहाबाद निवासी बाबा जियालाल पाल ने 30 मार्च 1995 को इस मजार की स्थापना की। मजार की स्थापना में सेठ गिरधारी लाल केसरवानी का भी विशेष योगदान रहा। प्रत्येक गुरुवार को यहां पर भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है। दूर दूर से लोग अपनी अपनी फरियादें लेकर बाबा के दरबार में आते हैं। बाबा भी अपने चाहने वालों को कभी निराश नहीं करते हैं। बाबा के खिदमतगर जियालाल पाल बाबा है।